गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको SKMU दुमका डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 जो कि इस बार आने वाला है उसका हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। ये एक मॉडल पेपर की तरह ही है जिसको आप जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है कुछ ऐसा रहेगा और आपका क्वेश्चन पेपर जो है ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइडेड रहेगा, है ना, बांटा हुआ रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको फिल इन दी ब्लैंक्स मिलेगा, यानी MCQs भी मिल जाएगा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको प्रिपेयर किया गया है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का लाभ क्या है? यह है इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, तो इसको ये किया जाएगा। व्हाट डज AI स्टैंड फॉर, तो किस चीज़ के लिए है वो, उसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स को, है ना। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ कॉपी टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं तो इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा डिवाइस है, कौन सा कोड है, Ctrl+C है। व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब राम नाम नहीं, रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये हुआ। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपको दिखे, जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे रीड होगा, रेडी नहीं होगा, इसको ध्यान दे दीजिएगा, हम इसको ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क कंट्रोल से, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है, जैसे ही आप ग्रुप ए वाले पार्ट में ही 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे एक एक नंबर का, तो उसी में ही आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। तो वो इस तरीके से रहेगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की महत्वपूर्णता क्या है? तो आइए हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। साइबर से हिंदी में पढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा का माध्यम संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत पहुंचाना और उल्लंघनों से बचाने में निहित है। मतलब सुरक्षा प्रदान करना है सभी जानकारी को जो कि संवेदनशील है, जिसकी व्यक्ति और संगठनों के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। मतलब अगर वो जो डाटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो अगर लीक कर जाता है, अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं रहता है और वो लीक कर जाता है, तो बड़े बड़े कंपनियों को इससे बहुत ही घाटा हो जाता है ना। क्योंकि अब देखिए क्या है कि यह डेटा की गोपनीयता सुरक्षित करता है, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करता है ना। साइबर सुरक्षा डेटा की अखंडता को भी बनाए रखता है, अनधिकृत संशोधनों को रोकता है और जिससे गलत सूचना और परिचालन में व्यवधान हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो है साइबर सिक्योरिटी काम करता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मेन काम है डेटा को, कंपनी के इंफॉर्मेशन को, कंपनी की गोपनीयता को बरकरार रखना। इसके अलावा यह सिस्टम को विभिन्न साइबर खतरों, मालवेयर, फिशिंग और हैकिंग जैसे हमलों से बचाता है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, परिष्ठ क्षति और कानूनी निहितार्थ का कारण बन सकता है। डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचों में विवश और विध्वंसनीयता बनाए रखने के लिए प्रभावी साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है आपका साइबर सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरीके से ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप वही आंसर लिख देंगे। आपको एकदम डिट्टो वही आंसर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको ऊपर याद कर लीजिए, आपको अपने से बना करके लिखने आ ही जाएगा, है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो उसी के तरीके से जो है यहाँ पे हम जो है आंसर पढ़ लेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। नीचे दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया गया है और हमसे ये सारा आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। आंसर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तभी होगा। यहाँ पे पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप लोग को पढ़ना होगा, है ना। जैसे कि और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिफ़ाइन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है? अलग अलग जनरेशन जो है कंप्यूटर का, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा जनरेशन, ये सब जनरेशन कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुआ। हाँ, आपको ध्यान दीजिए कि ग्रुप बी वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रुप बी का जो पार्ट है, इसमें आपको मात्र 4 ही प्रश्न को छूना है
है ना, जो कि मात्र 15-15 नंबर का रहेगा। तो आपको कोई भी अगर मान लीजिए ये नहीं आता तो आप दूसरा टच कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर दी प्राइमरी गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का। अभी आप लोग देखिए कि महत्वता क्या है, अब बताना है कि प्राइमरी गोल क्या रहेगा साइबर सिक्योरिटी का। आप जो है एडवांटेज, फ़ायदे और चुनौती को चर्चा कीजिए ई गवर्नेंस की, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर के गुण और दोष को बताइए। ये सब तो लोग आसानी से बता सकते हैं। ये सारा चीज़ का आंसर आपको नीचे मिल ही जाएगा, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप एक बुनियादी प्रेजेंटेशन कैसे बना, मतलब इसमें आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि आप जो है एक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन को बनाने में किस किस तरीके का चीज़ों का, किस किस टूल का उपयोग लगता है ना। व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है उसका जो तत्व क्या क्या है, अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, B2C, C2C, है ना। तो इस तरीके से तत्व होते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ जो है इस नीचे आंसर में देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इस तरीके का जो मॉडल पेपर है फिर से लाया जाएगा, ये पहला मॉडल पेपर है डिजिटल एजुकेशन का। इस तरीके से 2 से 3 मॉडल पेपर और लाया जाएगा जिसमें आप लोग का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। आशा है कि आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नज़र में देखते हुए बनाया गया है। और हम इसके साथ एक और PDF शेयर कर देंगे जो कि जिसमें 50 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 50 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, फिर 50 MCQ है। वो भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके से आप ये सारा चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको 75 में से 65 से 70 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, है ना, कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़िए। आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा इस मॉडल पेपर के बारे में कि ये किस तरीके से है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।